जैसे कि आपका देखिए, जैसे आपका त्रिकोणमिति आपका चल रहा था, ट्रेंगल चल रहा था। ट्रेंगल में हमने लाइन और एंगल पढ़ाया था, तो उसमें आप त्रिभुज के बारे में पढ़ाया था। त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टियाँ सॉल्व करवाई गई थी। आज त्रिभुज का क्षेत्रफल पे काम करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और कौन कौन से त्रिभुज में, जैसे मैं अगर कहूँ समबाहु त्रिभुज क्या है, उसका क्या क्षेत्रफल होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज है अगर उसका क्या क्षेत्रफल होता है। इन्हीं सब सारी चीज़ों को आज वर्क करना है। अगर अब देखिएगा, जैसे हम बात कर लेते, देखिएगा जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ठीक। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इसके सामने वाली भुजा ए, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, बी, इसके सामने वाली भुजा सी हो जाएगी। तो अगर मैं कहूँ कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताइए, तो क्या क्या क्षेत्रफल हो सकता है त्रिभुज ए बी सी का। अब मान लीजिए एंगल तो बी बनेगा, एंगल क्या है सी है, और एंगल ए है। अब यहाँ पर साइड भी देगा और एंगल भी कुछ ना कुछ मिलेगा, तब तो काम चलेगा। तो ध्यान देना, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 फार्मूला बन सकते हैं। एक कोण बी को लेके बन सकता, एक कोण सी को लेके बन सकता, और एक कोण ए को लेके बन सकता। अगर कोण सी इस्तेमाल कर रहा तो भुजा कौन सी इस्तेमाल करेगा, ए बी। अगर कोण सी और ए को इस्तेमाल कर रहा तो भुजा कौन सी इस्तेमाल करेगा, बी और सी। और अगर इसकी इस्तेमाल करेगा कोण बी को तो भुजा कौन सी होगी, ए और सी। तो 1/2 अगर मैंने ए बी लिख दिया तो बताओ कौन सा लिखूंगा, साइन सी लिखूंगा। मैंने ये तो बता कि ये होगी तो कोण कौन सा लिखा जाएगा, सी वाला, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, 1/2 अगर हम भुजा कौन सी ले लेते, ए और सी। अगर मैं ए और सी ले रहा हूं तो कोण कौन सा मेरा हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। ए और सी में कौन सा हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। और तीसरा क्या बन जाए, अगर मैं ये बी और सी को ले रहा हूं, अगर बी और सी को लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये साइन ए बन जाएगा। बी और सी के बीच में देखो कौन सा कोण है, ए है ना आपका, ठीक। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के 3 फार्मूले हो गए। और एक त्रिभुज का जो आप परमानेंट याद करके रखते हैं, हाफ त्रिभुज, अगर मान लो कहते हैं इसकी हाइट है क्या, इसकी, और ये क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, आधार। आधार को क्या बोलते हैं, बेस। और ये क्या कहलाता है, ऊंचाई। तो आपको पहले से जो याद रहता है, त्रिभुज ये ए है, ये बी है, ये सी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 1/2 आधार गुणे, यही होता है आधार गुणे ऊंचाई। अगर मैं इसको डी मान लेता हूं तो 1/2 ए डी मल्टीप्लाई सी डी सी। कोई दिक्कत। तो पहला फार्मूला तो आपको ये एंगल वाला मैंने बता दिया, एंगल और साइड दी जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा मैंने कहा कि आपको हाइट दे देगा, बेस दे देगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा, या त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा और आपसे क्या देगा, आधार बता देगा तो ऊंचाई पूछ लेगा, या ऊंचाई दे देगा तो आधार पूछ लेगा, ठीक है। यहां अब एक आपने नाम सुना होगा हीरोन्स फार्मूला या हीरोज फार्मूला। एक वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जिसको नोट करना हो नोट करते जाना, अपना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम हीरोज फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो वो इतने सारे फार्मूले हैं, तो किसको देख के क्वेश्चन जैसा डिमांड करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या कर देना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर या सोल्यूशन आपको बताना है।
अब देखिएगा एक फार्मूला आपको बता रहे हैं, हीरोज फार्मूला या हीरोज फार्मूला, जो भी आप समझ। हीरोज फार्मूला, अब हीरोज फार्मूला क्या होता है समझिए। तो जैसे मैंने एक त्रिभुज दिया, ठीक है, समझना थोड़ा सा। जैसे मैंने कोई त्रिभुज दे दिया आपको, अब त्रिभुज की पूरी भुजाएं भी मैंने आपको दे दिया, ए है, ये बी है, ये सी है। मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है। कोई एंगल नहीं दे रहा मैं, कोई कोण। अभी मैंने क्या भुजाएं दी थी, कोण भी दे दिया था। अब मैंने कोई कोण ही नहीं दिया, तब कैसे निकालो? और ना मैंने कहा कि ये इसकी कोई हाइट है, मैं तो कहा नहीं कि इसकी हाइट, ना मैंने ये कहा कि परपेंडिकुलर है, मैं तो बोला नहीं कि परपेंडिकुलर डाल लीजिए तो सर ये काट दिख जाएगा, ये ऐसा दिख जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। समझना बात को। तो अब इस पे कैसे काम करेंगे? तो सबसे पहले बताओ इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप बताइए, परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। जब भी कोई भी आकृति हो, अगर आपसे परिमाप पूछता, जैसे पूछ ले चतुर्भुज का परिमाप बता दीजिए, तो अब आप कहते थे कि सर पहले तो बताइए कि आकृति है क्या, हम इससे क्या लेना देना है? जितनी भी भुजाएं दी गई होगी हम सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वो उसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। अगर एक त्रिभुज है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? आपका परिमाप, परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं, परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग। ये भैया आपका हो गया, ये परिमाप हो गया। तो बताओ अर्ध परिमाप क्या होगा? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को मैंने एस लिखा, अर्ध का मतलब हो गया आधा, आधा का मतलब हो गया मैंने 2 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, भाग दे दिया, ऐसा आ गया। अब आपका क्षेत्रफल का फार्मूला बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपके त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फार्मूला है, जब आपको ये दिया गया। आपको कहीं कोई डाउट है तो अगर आपको तीनों साइड देंगे तो आप उसको जोड़ लेंगे, उसके बटे 2 कर लेंगे, तो किसका मान मुझे मिल जाएगा? एस का मान मिल जाएगा। और जब इन तीनों को जोड़ लेंगे एस का मान आएगा, इस फार्मूले में रख देंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो आपका मान निकल कर आ जाएगा। ठीक, और एक चीज और बताई जाएगी, एक चीज यहाँ पर जैसे मैंने एक त्रिभुज लिया, ठीक है, जैसे मैंने एक त्रिभुज लिया, अगर मैंने कहा कि ए बी है, ये सी, ये मैं कह रहा हूं इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं मिड पॉइंट पर। कहाँ बाइसेक्ट कर रही है? ये डी पर, जहां पर ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री आपका बना रहा है, ठीक है, 90 डिग्री। ये इसको 2 इक्वल भागों में बांट रहा होगा, क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर है तो 2 इक्वल भाग, तो जितना ये होगा उतना, जितना ये 90 का, तो इधर भी क्या होगा, 90 का होगा। अगर मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूं तो ये बताइए मुझे, अलग से बता रहा हूं, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, दोनों समरूप त्रिभुज क्या लगा दी मैंने प्रॉपर्टी, तो ए बी अपॉन ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी या डी सी या सी डी, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इसके सवाल पूछे गए। कभी कभी क्या होता है, नोट कर लीजिए, कभी कभी क्या होता है, ये इंटीरियर की जगह
एक्सटीरियर पर काम कर लेता है। कभी कभी क्या करता है कि इंटीरियर की जगह क्या करेगा, एक्सटीरियर पर काम करेगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पर बढ़ा दिया, जब मैंने यहाँ बढ़ा दिया तो दिखेगा, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर भी हटा देता हूँ। जब बाहर टूर कर रहा हूँ थोड़ा सा पूरे डायग्राम को हटा देता हूँ। ठीक, अगर ये ए है, मैंने ये ले लिया, यहाँ बी ले लेता हूँ, यहाँ सी ले लिया और यहाँ डी ले लिया। ठीक, और मैंने एंगल को कहाँ बढ़ाया है, बाहर। वो इंटीरियर था, ये क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया, मतलब बाहर की ओर हो गया। ये एंगल। तो यहाँ भी एक तरह का क्वेश्चन बनता है, तो क्या रेशियो होगा, देखिएगा फार्मूला वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ए बी अपॉन ए सी, यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी सी। ए बी अपॉन ए सी, तो पहले क्या बनाया था हमने, ठीक है, बी डी अपॉन कितना हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। ठीक, अब एक 3 त्रिभुज और होते हैं आपके पास। कौन कौन से होते हैं, आइसोसेल्स वाला होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब उनका बताइए क्या होता है, क्या आपका पीरीमीटर परिमाप क्या आएगा, क्षेत्रफल क्या आएगा, और उसकी अगर हम बात कर लेते, कभी कभी डायगोनल की बात कर लेता है, उसकी बात अगर हम करें तो क्या होगा। तो ये जो एक्सटीरियर बना है वहाँ पॉइंट लेके बनाएंगे ना उसका। हाँ बिल्कुल, बाहर भी उसका पॉइंट होगा। एक ठीक है, बी सी, ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन डी सी, सही तो। हाँ बता, ये और ये वाले को लेके चला गया, इन दोनों को सही देख लिया। फार्मूला जो आपका है वो बिल्कुल सही है, इन दोनों इस पॉइंट को इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बनाया। ये 2 पॉइंट हमने क्या किया था, एक पॉइंट हमने क्या कर लिया, एक्सटीरियर कर लिया। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पर सीधा सीधा मान पूछ लेता है, तो आपको छोटा सा फार्मूला ये आपको याद करके रख लेना है। अगर ये पूछ रहा है तो ए बी अपॉन ये कर लेंगे, ए बी अपॉन ए सी, और इस वाली लाइन के लिए क्या लिखा है, बी डी अपॉन, चाहता तो मैं इन दोनों को बदल देता, जानबूझ के मैंने वही फार्मूला दोनों के लिए रखा है, क्योंकि ये बदल गए, चित्र तो बदल गया, क्योंकि वहां चित्र दूसरा था और यहाँ चित्र दूसरा, लेकिन फार्मूला वही बनाए हैं ताकि आपको 2 बार तैयार ना करना पड़े, नहीं तो पजल में यहाँ ए बी सी तो ये बदल जाएगा। तो हमने वही फार्मूला बना के रखे ताकि दोनों का एक ही से काम चल जाएगा। बस अतिवास इतना बात देखना कि यहाँ पे बी कहाँ पे जाएगा। अब एक चीज और मुझे बता दीजिए, इसके बाद मैं आपके सवाल करवा रहा हूँ ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर करा देंगे, मिटा देना। अब जैसे हम बात कर लेते हैं एक एंगल की और बात करते हैं, पहले थोड़ा सा बात और कर लेते हैं। जैसे हम बात करें, अब आप जानते हो ना समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं सेम होती है। जैसे मान लो हमने ये 2 भुजाएं लिख ली है, ठीक है, जैसे ये हमने लिखा ये भुजा, हमने कहा कि अगर समद्विबाहु है, क्या है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये क्या कहता है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए है, ये बी है, तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक इन्फॉर्मेशन मुझे ये मिल गई कि ए बी बराबर क्या हो गया, ए सी, और एंगल बी बराबर एंगल सी हो गया। अब बताइएगा, अगर मैं इससे आपसे पूछूंगा इसका बताइए क्षेत्रफल क्या होगा,
हमने कहा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, और समबाहु त्रिभुज का होता है, समद्विबाहु का। अब देखिएगा, तो सबसे पहले इसको एक सवाल पूछता है हाइट क्या होगी। मैंने जैसे ये हाइट डाल दी, तो अगर मैंने कहा कि इसका हाइट ऊंचाई जिसे हम बोलते हैं, या कहीं कहीं एल्टीट्यूड ऊंचाई, h का मान क्या होगा, h बराबर, समझना h बराबर क्या होता है 1/2 4a² माइनस b²। और क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल आप क्या जानते हो, हाफ बेस, और क्या होता है, और हाइट यही होता है, b का मतलब बेस, e का मतलब हाइट। अगर समझ लो ये b है तो ये a होगा, ये a की बात चल रही है, ठीक है, डायग्राम ये है इसका। अब बताओ पहले तो बेस b और हाइट कितनी है आपके सामने 1/2 और 4a² माइनस, तो कितना हो जाएगा b/4 और 4a² माइनस b²। अगर इसका परिमाप आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, परिमाप में क्या कहा था, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे सर जी, a प्लस a प्लस क्या हो जाएगा b, तो कितना बन जाएगा 2a प्लस, यही बनेगा। अब आता है अगर समबाहु त्रिभुज की बात हो, किसकी बात हो, समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, अगर समबाहु त्रिभुज a है, ये b है, ये c, ये कोण आपस में तीनों क्या होंगे, कोण a कोण b और कोण c कितने के बराबर होंगे, 60 के। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तीनों को जोड़ देंगे 60 आ जाएगा। और इसमें क्या हो जाता है ab bc और ac तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो बताओ परिमाप कितना हो जाएगा इसका, a कितना हो जाएगा, तीनों मिलके 3a परिमाप हो जाएगा। अब मुझे बताना हाइट कितनी होगी, ऊंचाई बताओ, h का मान। अब ये है, अब इसको जहां b है वहां b की जगह आपने क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, a इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तीनों जगह आपका क्या हो चुका, इसी के द्वारा हम सारा कुछ बनाए दे रहे हैं। 1/2 ये कितना हो जाएगा 4a² माइनस b² की जगह b का मान क्या हो गया, a हो गया, क्योंकि तीनों साइड आपस में कैसे हैं, इक्वल है, तो b की जगह क्या आ जाएगा, a आ गया। तो ये बताओ पहले, तो h बराबर 1/2 4a² में a² घट जाए कितना बचेगा, √3a², तो h का मान कितना हो गया, √3/2 a होता है। h का मान क्या आ गया, h बराबर √3/2 a। अब आपसे अगर मैं पूछता हूँ क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्षेत्रफल आपने क्या लिखा था इसका, b/4 लिखा था, 4a² माइनस b², ये लिखा था क्षेत्रफल। अब बताओ b की जगह आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, a, तो जहां b लिखा है वहां क्या लिख दूंगा, a लिख दूंगा मैं, 4a² माइनस a², तो a/4 ये कितना बचेगा 3a²। अब बताओ 3a² से कौन बाहर चला जाएगा, a/√3 a आ जाएगा, तो √3/4 और a का स्क्वायर, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो √3/4 भुजा का स्क्वायर, ऊंचाई क्या हो गई, √3/2 भुजा हो गई, एक का मतलब क्या हो गई, भुजा हो गई। नोट कर लीजिए, आप कुछ सवालों पे काम कर लेते हैं आपके। एक और थोड़ा सा एक लाइन का है, उसको भी थोड़ा बता दें।
जैसे देखो, जैसे ये लिखा हुआ है, ये है, ये बी है, ये सी, मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया डी, ठीक, और यहाँ से ये डाल दिया मैंने, यहाँ से ई डाल दिया, और आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ये थीटा का मान बता दीजिए, ये थीटा होगा, तो आपसे पूछता है थीटा का मान क्या, सीधा क्वेश्चन लिख के आएगा, और ये कई बार आ चुका स्टार्टिंग में सवाल। तो कैसे थीटा निकालेंगे, कुछ नहीं करना, एक लाइन छोटा सा एग्जाम्पल याद कर लेना है, थीटा बराबर 1/2 मॉड बी माइनस सी, क्या कर लेना, थीटा बराबर 1/2 मॉड, मॉड लगाने का माइनस नहीं हो सकता, मॉड बी माइनस, बस इतना सा आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि सवाल अभी मैं 1-2 करवाऊंगा, देखिएगा थीटा का मान पूछेगा, वो आपके पेपर में पूछा हुआ सवाल होगा, ठीक। तो चलिए आप मुझे बताओ, मैंने एक आकृति बनाया, आपके सवाल पेपर का है, ए बी सी, कह रहा है ये 15 है, ये 16 है, ये 30, तो बस पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या आएगा, बताइए। 15 है, ये 16 है, ये 30 है, बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए क्या होगा। बिल्कुल सीधी सी बात, देखिएगा अगर ये 15 ये 16, तो मैंने एक फार्मूला लिखा है तो था कि दो भुजाएं दी गई हो, एक कोण मिल जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया गया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या बन जाएगा, 1/2 ये बन जाएगा, ये क्या दे रखा है, तो 1/2 15 × 16, अब गुणे कितना हो जाएगा sin 30, ये तो बनेगा, ये तो लिखाया था 1/2 आपको ए बी और sin थीटा के हिसाब से लिखाया। अब बताइए तो 2 के क्या 1/2 नहीं लिखा है, 1/2 नहीं लिखा था, मैंने sin ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर लीजिए। 1/2 8 16 हो गए, 15 8 कितना हो गया 120, और sin 30 का मान कितना होता 1/2, कितना हो गया आंसर 60। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, कोड पर पूछा हुआ है, कोई भी कोड बना के दे देगा, कोई भी भुजा देगी, इससे हमें क्या दिक्कत है। जैसे मैंने यही क्वेश्चन और एक पूछा हूं आपसे, ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपके सामने रख दे रहा है 60 का, और यहाँ पर भुजा दे रहे हैं 12, और यहाँ दे रहा है 8। अब आपसे कोई भी भले ही यहाँ पे 7 भी दे देगा तो क्या दिक्कत है, मुझे किसी एंगल से मतलब है, मुझे एंगल से मतलब है, जल्दी से बताइए क्या आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बिल्कुल 1/2, अब बताइए 1/2 8 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे sin 60, 2 के पावर में कितनी बार जाएगा 4, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, और sin 60 का मान कितना होता है √3/2, 2 के पावर से ये जाएगा 24 × 48, तो 24 रूट कितना हो गया 3 हो। दिक्कत चलिए एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, 2 बार पेपर में पूछा गया है, बोले लिखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज बना के लिखेंगे, आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन त्रिभुज
बना रहे पहले की नहीं, क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लीजिए फिर त्रिभुज बनाइएगा जो जो त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में बीसी की लंबाई एबी की लंबाई के त्रिभुज एबीसी में बीसी की लंबाई एबी की लंबाई के दुगने से लंबाई के दुगने से 2 सेंटीमीटर कम है। एसी की लंबाई एबी की लंबाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। परिधि 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज परिधि 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताइए। कितना आया किसी का? हाँ खुशबू कितना आया? आपके ऑप्शन बोल देते हैं 30, 28, 26, 24। चलिए बताइए, पढ़ना स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले उसने कहा त्रिभुज एबीसी, आपने त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज ए बी सी। हाँ आप पढ़िए, क्या फिर आगे बोल रहा क्वेश्चन? त्रिभुज एबीसी में बीसी की लंबाई एबी की लंबाई के दुगने से लंबाई 2 सेमी। तो अगर एबी की लंबाई क्या हो गई? x, मालूम है x। ये क्या करे? बीसी की लंबाई क्या है? एबी की लंबाई की दुगने से 2 कम कर दिया मैंने, कम। इसके बारे में क्या लिखा है? एसी की लंबाई एबी की लंबाई से 6 सेंटीमीटर अधिक। एबी की लंबाई से कितना है? एबी की लंबाई x से कितना ज्यादा है? 6 आ गया। परिधि क्या होती है? परिधि का मतलब होता है परिमाप। हाँ, परिधि का मतलब क्या होता है? परिमाप। क्योंकि थोड़ी पढ़ रहे हैं, तो परिधि का मतलब क्या होता है? परिमाप। और परिमाप के बारे में सब कुछ पता है। इन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे हम। 2x - 2
प्लस एक्स प्लस 6 बराबर कितना हो गया 60। अब बताओ 2 3 4, 6 में 2 के माइनस प्लस का 4 60, तो ये 4 इधर चला जाएगा तो 60 में 4 जाएगा कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। और x का मान कितना आ गया 14। अब आप मुझे बताओ x का मान 14 आया। अब ये 3 भुजा उसने कहा सबसे बड़ी भुजा, अगर x का मान तुम यहाँ x का मान कितना है रख दोगे 14 हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा 20, और तुम यहाँ अगर रखते हो तो 14 2 बड़े 14 माइनस 2 14 दूनी 28, 28 में 2 गए 26, ये 20 है ये 14 है, कौन बड़ी हो गई आपका आंसर कौन सा हो गया 26 हो गया। सवाल में कुछ था क्या, कुछ नहीं था, सिर्फ समझना था, क्योंकि सिर्फ सवाल में पेपर में 2 बार पूछा गया। ठीक, तो सबसे बड़ी भुजा जो पूछी थी, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी हो गई आपकी 26 हो गई। नोट हो जाए तो फिर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन बोले हैं, सेम इसी पैटर्न पे एक सवाल और पूछा था उसने, लगातार पूछे थे। लिखिए एक त्रिभुज एबीसी में, देखिए क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी में भुजा AC की लंबाई, भुजा AC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के, भुजा AB की लंबाई के दुगने से 4 सेंटीमीटर अधिक है, दुगने से 4 सेंटीमीटर अधिक है। भुजा BC की लंबाई, भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के, भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई के 3 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है, 3 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है। यदि त्रिभुज ABC का परिमाप, यदि त्रिभुज ABC का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, ABC का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
हाँ क्षेत्रफल निकाल। 120 हाँ बिल्कुल 120 आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, बताना आपको बताओ। हाँ क्वेश्चन आप पढ़िए क्या बोल रहा है। पहले सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। ए है, ये बी है और ये सी। हाँ बताइए। एक त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई की दूरी से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो किसकी लंबाई? एबी की लंबाई है ना। हाँ, तो एबी कितना हो गया x, एसी का दुगुनी की लंबाई से कितना अधिक है? 4 सेंटीमीटर। 4। ठीक। और इस बीसी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? बीसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के 3 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, कम कर दिया। इसका परिमाप ऑलरेडी दे रखा था। परिमाप कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। अब परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग x प्लस 2x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 4 बराबर कितना हो गया? 60। 3 2 5 1 6 और x ये कैंसिल आउट हो गया, ये 60 हो गया। x का मान कितना आ गया? 10 तो ये भैया कितना हो गया? 10 हो गया। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ 3 गुणे 10 माइनस 4, 10 की 30 में 4 गए 26। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ 2 गुणे 10 प्लस 4 कितना हो गया? 24। तो मैंने इसके बारे में क्या बताया था? जब 3 भुजाएं दी गई हो, फर्स्ट रास्ता क्या था? फर्स्ट आपकी बात कर रहा हूँ। तो त्रिभुज का जब आपको क्षेत्रफल दिया गया होता है, मैंने क्या कहा? 3 साइडें अगर दी गई होती हैं तो सबसे पहले क्या निकाल रहे होते हैं? अर्ध परिमाप। तो सभी याद दिलवा रहा हूँ। अर्ध परिमाप का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी। कुछ बताया था? सर इसका 30 आएगा। तो 60, इन तीनों का योग ऑलरेडी 60 दिया तो कितना हो गया? ये 30 हो गया। s का मान अर्ध परिमाप बोला, s का मान कितना हो गया? 30 हो गया। अब 30 हो गए तो क्षेत्रफल का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या आप लिख चुके थे? क्षेत्रफल जो लिखा है s अंडर रूट s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। s का मान कितना है? 30। 30 माइनस 10, 30 माइनस दूसरा क्या है? 24 और 30 माइनस 26 लिख दिया फार्मूले में। अब देखना है यहाँ पर ये 30 हो गया। 30 में 10 गए बेटा कितना आएगा? 20। 30 में 24 गए 6 और यहाँ 4। अब ये दो ये 0 1 ये 2 0 से 1 तो 0 10 बाहर हो गया। इतना तो आता है ना 3 दूनी 1 0 ये 0 100 बन जाएगा। ये गुणा करके दिखाना पड़ेगा क्या? ये 0 0 है, देखो अगर कोई दिक्कत हो तो पूरा कर देता है। ये 600 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। अब बताओ इसको 6 गुणे 6 लिख सकता हूँ, ये 100 लिख सकता हूँ और ये 4 लिख सकता हूँ। अब आपके लिए 6 हो गया, 100 का 10 हो गया, 4 का 2 हो गया। 6 दाम 60 दूने 120। कितना है त्रिभुज का क्षेत्र? एक तो ये बेस मेथड था। अब एक बच्चा क्या करेगा, इसके दूसरा स्मार्ट अप्रोच दिखा रहा हूँ। एक तो बच्चे ने पूरे 3 भुजाएं दी, अपना शुरू हो गया। ठीक। अब यहाँ तो मैंने कुछ ज्यादा ही सॉल्व कर दिया, नहीं इतना नहीं सॉल्व करना होता। अब देखो एक बच्चा कहेगा सर जी इतना काम क्यों करना है? ये बताइए, अगर ये 10 है, ये 24 है और ये 26 है, समझना मेरी बात। तो अगर मैं दोनों 2 से इनसे कॉमन ले लेता तो क्या आ जाएगा? 5 12 13। तो सर जी मुझे एक ट्रिपलेट ये दिख रहा है। तो ये क्या दिख रहा है? ये ट्रिपलेट दिख रहा है। ट्रिपलेट क्या होता है? ये 13 होगा, ये 5 12 कहीं भी तुम लिख सकते हो, ये तुम्हारे अकॉर्डिंग है, यही बनता है। बन गया। तो अगर इसमें 2 का गुणा करा दूं तो ये कितना बन जाएगा? आखिरकार जो आप बना रहे हैं ये 26 रहा होगा, ये 10 रहेगा और ये कितना रहेगा? 24 रहेगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला में थोड़ी पहले क्या लिखाया था? हाफ बेस और हाइट ये लिखाया था। 1/2 बेस कितना है? 24, हाइट कितना है? 10, 2 पंचे 10, 24 पंचे 120। ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो ये बिल्कुल शॉर्टकट है। ये इसमें आपको पूरा डिटेल में चले गए जाके। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि ये इसके अकॉर्डिंग चल रहे थे आप कि इसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं। ये आपके माइंड सेटअप पर डिपेंड करेगा, ये मेरे पे डिपेंड नहीं करेगा। मैंने एक ही क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताया। एक तो मैंने आपको ये पूरा बताया, भैया देखो ए बी सी पता है, तो मेरा इस क्वेश्चन के द्वारा मैं 2 कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ।
एक तो मैंने इसके द्वारा बता रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए टेम्पलेट का। अगर टेम्पलेट का आइडिया है तो आपको सीधा सीधा निकल जाएगा, अगर टेम्पलेट का आइडिया नहीं तो फिर तो आपके पास यही रास्ता अपनाना होगा, तभी निकल कर आए। नोट कर लीजिए जल्दी से। और जैसे हमने इसको लिख दिया ना 30, कोई बच्चे इसको थोड़ी लिख दो, उसका भी बहुत फास्ट आता है। जैसे एस एस माइनस आ गया, आपको 30 पता चल गया, तो आप क्या लिखेंगे 30 में आपको 10 घटाओगे तो यहाँ 20 लिखेंगे, तो इसके लिए ये थोड़ी लिखा जाता है। यहाँ वो घटाएगा 6 4, यहाँ देखेगा यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 बाहर निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। मतलब ये जितना मैंने इतना ज्यादा खींच दिया आपको बताने के लिए, इतना थोड़ी खींच, जितना समय अगर इसमें आपको अगर 30 सेकंड लग रहा है तो इसमें जाके 40-45 सेकंड में ये भी निकल के आ जाता है। वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कैसी स्पीड आपकी थी, तो उस स्पीड पर डिपेंड करेगा कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। सर हाँ। ये जो ए और सी लिखा है वो आपने 26 कैसे आया, एक बार बता दिया। कौन सा 26? अच्छा ये वाला, ये आपका ये भुजा थी, ये नहीं ऊपर वाला, उसके बगल वाला ए ये और सी। हाँ ये क्या लिखा है, 2x + 4 लिखा हुआ है, और x का मान कितना है तुम्हारे पास, तो 2 × 10 लिख लिया, प्लस 4, 10 दूनी कितना हो गया 20, और 20 और 4 कितने हो गए 24। इसी प्रकार इसका ये x का मान तुम्हारा 10 था, 3 का गुणा 10 के साथ कराऊंगा तो कितना हो गया 30, 30 में 4 जाएगा 26। इसी प्रकार x का मान 10 ही था। एक सवाल बोलते हैं, बोले लिख, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी का कोण बीएसी का, एबीसी का नहीं सॉरी बीएसी का, त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक भुजा बीएसी का समद्विभाजक भुजा बीसी को डी पर काटता है। डी पर काटता है यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर और AC बराबर 14 सेंटीमीटर है, AC बराबर 14 सेंटीमीटर, तो BD अनुपाते DC क्या होगा, BD अनुपाते DC क्या होगा।
बिल्कुल 5:7 आएगा। सिर्फ कंसेप्ट बेस पर है, कुछ भी सोचना समझना कुछ भी नहीं है हमें, बस डायग्राम पर बनाना है। डायग्राम अगर आपने बना लिया तो सवाल समझ में आ जाएगा आपको क्या वो पूछ रहा है और आपके पास कंसेप्ट है कि नहीं है वो। क्या कहा उसने? त्रिभुज एबीसी। अगर बताए कोई त्रिभुज, अगर आपका एबीसी है, ठीक है, ए है, ये बी है, ये सी, कौन किसको समद्विभाजक करता है? ए को करता है कि बी को करता है कि सी को करता है? क्वेश्चन में लिखा हुआ बी ए सी, मतलब ए को बीच में जो होता है वो कोण होता है आपका। अगर कहीं ए बी सी लिखा है तो बेटा यह तो कोण किसकी चर्चा कर रहा है? बी की बात कर रहा है। अगर कहीं कोण बी ए सी लिखा है तो किसकी बात कर रहा है? तो जो बीच में होता है हमेशा कोण हुआ करता है, ठीक है। तो बताओ, तो बीच में होगा कोण, फिर यहाँ से क्या करता है? बी को मिलाता है। ए बी का क्या दे रखा है? ए बी बताओ 10 और ए सी कितना है? 14 आपको दे रखा है, ठीक है। एसी कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। और थोड़ी पहले मैंने एक कंसेप्ट बताया था, क्या बताया था? ए बी अपॉन ए सी और बी डी अपॉन क्या बताया था? ये तो बताया था, ये तो बन रहा है। अब बताओ, इसमें 10/14 है और ये बी डी अपॉन डी सी है, ये कट गया, 5/7 आ गया, तो बी डी अपॉन डी सी। तो अगर बी डी अपॉन रेशियो डी सी लिखना है तो क्या आ गया? 5:7। बताओ कौन सा कठिन आपसे एग्जाम में पूछा था? बताइए, कंसेप्ट ना डिलीवर किया हो तो बताओ। आपको सामने कंसेप्ट बताया गया था, मेन था क्या? डायग्राम बन गया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना था उसको। तो पहला बच्चा डरता है कि उसमें देखो थोड़ा सा हम भी मानते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कठिन पोर्शन माना जाता है, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि चित्र कैसे बनता है। बस सवाल कठिन बहुत कम होता है। मोस्टली चीज़ें क्या होता है, क्वेश्चन बच्चे इतना पढ़ता है, फिर डायग्राम कैसे बनेगा, क्या करना है क्या नहीं करना, बस उसी को क्वेश्चन छोड़ देता है। चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर अगले कंसेप्ट में चलते हैं। बोले त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक भुजा, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक भुजा बीसी को समद्विभाजक भुजा बीसी को डी पर मिलता है, डी पर मिलता है यदि ए बी बराबर 12, ए सी बराबर 15, ए बी बराबर 12, ए सी बराबर 15, बी सी बराबर 18 सेंटीमीटर है, तो डीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए।
बहुत आसान से नंबर निकलेगा। सर इसके ऑप्शन। ऑप्शन बोल दे। हाँ। अच्छा ऑप्शन बोल देते हैं। आपके ऑप्शन हैं 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 9। तो आपका आंसर गलत है, 10 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा चेक करवाते हैं। चलिए बताइए। ऐसे एक त्रिभुज लिखा है, ठीक है। ए है, ये बी है, ये सी, ये डी। क्या दिया गया है? कौन 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 से भुजा है? 12, 15, ये आती है 18। अब ये मिड पॉइंट है तो आपको भी पता है, आपको भी पता है कि ए बी अपॉन ए सी बराबर क्या होता है? बी डी अपॉन बी सी। ये 15 बटे सॉरी ए बी का मान 12 बटे क्या हो गया? 15 हो गया। बी डी अपॉन कितना हो गया? बी सी। 3 चौक 12, 3 पचे 15। बी डी अपॉन, तो ये मुझे पता चल गए 4:5 की रेशियो में है। ये तो लिखा है बी डी का मान 4 हो गया, बी सी का मान। अब ये मुझे बताओ पहले, अगर इस रेशियो का नियम तो जानते हैं ना, क्या कहता है? इन दोनों 4 और 5 को अगर मैं ऐड करता हूँ, 4 + 5 कितना होता है? 9 किसके बराबर है? 18 की। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9 कम 9 9 दूनी। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर है? 2 के। तो ये 4 यूनिट का मान कितना हो गया? 8। और ये 5 यूनिट का मान कितना हो गया? ये समझ में आया 8 10 की नहीं आया भाई? अगर 1 यूनिट का मान कितना है? 2। तो बताओ 5 यूनिट का मान? 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो ये कितना आपका आंसर आ गया? ये तो 10 आ सकता था या तो 8। जो आपसे पूछा क्या गया था? आपसे क्या पूछा? बीडी का मान पूछा कि डीसी का मान पूछा? तो डीसी आपका 10 आएगा, बीडी आपका 8। 9 तो कहीं से नहीं आ रहा, ठीक। तो यहाँ तो रेशियो वाला कंसेप्ट चालू हो गया। क्वेश्चन वही था, बस थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा बढ़ा दिया उसने। यहाँ ऐसे करते जैसे बीडी को x मान के उसको 18 - x, तो ऐसे नहीं आ सकता? तो नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो बताइए कैसे आ गया? हाँ, बीडी को क्या माना आपने? बीडी को x माना था और उसको डीसी को 18 - x हो जाएगा। डीसी यहाँ पे क्या लिखा है? बीडी अपॉन डीसी लिखना था। ये बताइए, जब आपको ये डालते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, एक से ये कितना हो जाएगा? 18 - x हो जाएगा, ठीक है। और ए बी का मान कितना था? 4/5 था। चेक कर लेते हैं। 18 तो 72 - 4x, और ये कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। तो यहाँ से कितना? 5 और 4 कितना हो गया? 9x हो गया। और 9 और 72,
x का मान कितना आ गया बेटा 8 आ गया। अब आप घटा लो तो भी तो वही आ रहा है। मैंने काटा नहीं था वैसे लिखी, रेशियो नहीं बनाया था। ठीक, x का मान तब भी तुम्हारा 8 ही आया। और जब तुमने दूसरा मान 18 माइनस x, तो बताओ 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10। तो वही तो बात है, इसी से भी आंसर निकालेंगे, आंसर वही आना चाहिए। रेशियो नहीं बनाया था इसलिए। अच्छा चलिए एक सवाल और पूछता हूँ, इस पे 2 बार पूछा गया है। फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन चलेंगे। नोट हो गया? लिखिए, यदि त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में AD, त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, कोण BAC का समद्विभाजक है, जो BC से D पर मिलता है, यदि AC बराबर 21 है, BC बराबर 12 है, AC बराबर 21 है, BC बराबर 12 है, और BD की लंबाई DC की लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है, BD की लंबाई DC की लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है, तो भुजा AB की लंबाई बताइए। तो भुजा AB की लंबाई बताइए। हाँ बिल्कुल 15 निकल के आएगी। ऐसी ये त्रिभुज का ABC है, ये सामने की लाइन दी है। ए बोल रखा था, बताओ कौन कितनी कौन सी भुजा दे रखा है? यदि त्रिभुज ABC में AC की लंबाई 21 है और BC की 12, BC की 12 है, BD की लंबाई DC की लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, BD की जो लंबाई है DC से 2 सेंटीमीटर कम है। अब भैया ये बताओ, पहले अगर रेशियो लगाते हो
ऐसा भी हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं सर जी ए बी अपॉन ए सी, अब बी डी अपॉन डी सी। ये जो चिल्ला चिल्ला जो बोल रहे हैं हम सब कैसे लगा भाई, ना तो हमें इसी के बारे में कोई जानकारी है और जो जानकारी हमें बी डी और डी सी की दी गई है वो भी सही ढंग से नहीं है, तो क्या करेंगे बताएं। उसका x माइनस टू मान लेंगे तो उसके ऊपर 12 को कर देंगे, तो x का मान आएगा, फिर dd कर देंगे। आपने क्या कहा, इसको क्या मान लेंगे, इसको x माइनस 2। अब बिल्कुल ठीक है, मान लेंगे कोई बात वहाँ से x का मान। अगर हम थोड़ा सा आपको कहें कि अगर ना मानना हो तो क्या करें, जैसे आपने कहा जैसे मानने के पहले भैया मानने वाला देखो, जो लोग अगर ये x है तो ये उससे कितना कम है, समझना ये x है ये उससे कितना कम है 2 है, तो अगर इन दोनों का मान में निकाल लेता हूं तो x माइनस 2 प्लस x बराबर किसके कर दूंगा 12 के, तो 2x 12 तो कितना हो जाएगा 14, 2 माइनस को इधर जाके जुड़ गया 14 हो गया, तो भैया x का मान कितना आ गया 7, अगर ये 7 है तो x माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 5। अब बताओ तो किस पे मान रख दिया होगा, किस पे मान रख देंगे, मान तो आ गया ना तुम्हारे बी डी का, तो अब ए बी का मान कितना दिया गया वही तो पूछा रहा है आपसे, और ए सी का मान कितना दिया 21, अगर बी डी का मान कितना है आपका पास बी डी एक्स माइनस 2 का मान 5, ये 7 7 3 21, ए बी का मान कितना आ गया 15, यही आया आपका ए बी का मान 15। अब थोड़ा सा हम ये करें कितना तो आपने सॉल्व करो, थोड़ा सा अगर स्मार्ट की तरह काम करते तो हो सकता था कि 10 या 20 सेकंड टाइम और बच सकता था। कैसे, जैसे उसने कुछ भी नहीं बताया, समझ में आ गया ना इसे, जैसे उसने क्या कहा कि 12 के ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, 12 को ऐसे 2 पार्ट में बताइए किसको, जो कि एक को 2 से 1, ये अगर आप जो बना रहे हैं 2 पार्ट, तो 12 के 2 पार्ट क्या होते हैं 6 और 6, और लेकिन उसने कहा था कि 2 ज्यादा करना है, उसने ये तो कहा कि एक जो दूसरे से कितना कम है 2 कम है, तो एक बड़ा होगा 2, अगर एक बड़ा 2 होगा तो मैं एक को 5 करूंगा फिर एक को 7 कर सकता था वहीं पर, अगर मैं ये 5 और 7 है तो ये 7 के कितने गुना है 3 गुना है, 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा, खत्म सवाल। मेथड तो वही है, हमने इसको थोड़ा छोड़ के सीधा सीधा निकल गए। अब ये मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा यहाँ दाएं बाएं का दिमाग लगा के आंसर तक पहुंचना है आपको, तो भैया वैसा भी तो सिखाया जाता है कि ये अगर पता है कि 7 के 3 गुना है तो ये भी कितना होगा 3 गुना, क्योंकि रेशियो सेम होता है दोनों जगह, तो सीधा आंसर पहुंच जाता है। जिनको ये वाला समझ में आता है इससे नोट कर ले, जो थोड़ा सा खुरापाती दिमाग जो लगाते कि हमें न मानना पड़ेगा उनके हिसाब से वो और जल्दी पहुंचेंगे आंसर तक। बाकी तो हमने बता ही दिया कि मान के अगर आप सॉल्व करेंगे तो पूरा मान निकल के आ जाएगा। चलो क्वेश्चन बोले, त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर, ए को ई से मिलाया जाता है, मिलाए जाने का मतलब अर्थात बी ए ई बी ए सी का कोण समद्विभाजक है, ए ई कोण बी ए सी का कोण समद्विभाजक है, यदि कोण बी बराबर 65,
यदि कोण बी बराबर 65 और कोण डी ए ई बराबर 12 अंश है, तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। हाँ बिल्कुल 41 आएगा। आपको पता चल गया होगा कौन सा कंसेप्ट लगाना है आपको। देखिए एक त्रिभुज एबीसी है, ए जो है बीसी पर लंब है, एडी लंब डाल लेते हैं। ये लंब डाल दिया, ठीक। फिर आपने कहा कि जो ए ई है वो क्या कर रहा है, ए ई है, तो इसको समद्विभाजक करता है, जिसका मान कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। कोण बी का मान कितना दिया गया है, कोण बी का मान कितना दिया गया था, 65 दिया गया था। तो आपसे कोण सी का मान पूछ रहा था। और थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था थीटा बराबर 1/2, जब बीच की बात, बीच वाला थीटा बराबर बी माइनस सी, यही लिखाया था। थीटा का मान कितना दिया गया है, 12, 1/2, बी का मान 65 है माइनस सी, 12 दूनी 24, 65 माइनस सी, सीधा चला जाएगा 65 माइनस 24, ये माइनस के इधर आगे प्लस, प्लस इधर जाके माइनस, तो कितना आ जाएगा 41। समझ में आ गया। तो ये वाला हमने कंसेप्ट आपको बताया भी था। तो बताइए कौन सा कठिन, सीधा सीधा है, अगर कंसेप्ट पता तो सीधा मान आपका निकल के आ जाए। एक और करवा देते इसी कंसेप्ट पे, फिर कंसेप्ट बदल लेते हैं। बोले लिखो, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 78 डिग्री है, कोण बी बराबर 78 डिग्री है। कोण ए का समद्विभाजक एडी है, कोण ए का समद्विभाजक एडी है, जो बीसी से बिंदु डी पर मिलता है और बिंदु ई पर ए ई लंब है बीसी पर, ए ई लंब है बीसी पर। यदि डी ए ई बराबर 24 अंश है, यदि डी ए ई बराबर 24 अंश है, तो ए सी बी कोण ए सी बी की माप क्या होगी,
सेम सवाल है, सेम डायग्राम बनना है, कुछ भी चेंजमेंट नहीं होना। सिर्फ इतना अंतर है, जहां 12 था वहां क्या कर दिया उसने 24 कर दिया, जहां बी है वहां क्या कर दिया 75 कर दिया। इतने तो कर रहा हूं, जहां 24 है वहां 75, जल्दी से मान निकाल दीजिए, फार्मूला सामने आपके लिखा हुआ है। बिल्कुल 30 निकल के आएगा। 78 लिख देते हैं, 75 में लिख दिया लिख देते हैं, फार्मूला यही है। यहाँ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। 24 गुना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 78 माइनस 48, 78 माइनस 48 कितना हो जाएगा 28 को 50, 8 माइनस 30, सी का मान कितना हो गया 30 हो गया। ठीक, चलिए कुछ पेरीमीटर इंटीग्रल वाले करवा देता, संभावित त्रिभुज वाले कुछ सवाल। चलिए रेलवे का बताइए, सबसे आसान सवाल पूछ रहे हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, नोट कर रहे हो, जो नोट करा जल्दी से नोट करे। ठीक, चलिए एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि A का माप, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि कोण A का माप आधार कोण B के माप से दुगना है, आधार कोण B के माप से क्या है दुगना है, तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण C का मान क्या है? बिल्कुल 45 आएगा। सवाल बहुत आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है, बस आपको सिर्फ समझना भर है इस सवाल को। एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसकी दो भुजाएं बराबर होती, दो कोण क्या होता है बराबर। अब अगर ये कह रहा है, सवाल पढ़िए क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोणे की माप आधार की माप से दोगुना, तो आधार कोण कौन कहलाएंगे, ये दो कोण आधार कोण कहलाएंगे। और उसने आधार कोण क्या बोला है B, अगर B को मैं अल्फा मान लेता हूं तो ये क्या कह रहा है उसका दोगुना कितना हो गया 2 अल्फा। अगर ये अल्फा तो ये भी क्या रहेगा, तो क्या आपको बताया गया समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों कोण आपस में क्या होते हैं समान होते हैं। अगर ये अल्फा ये अल्फा तो कह रहा है इसका दुगना है,
अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 104 अल्फा बराबर 180, तो 4 चौको 16 2 18, अल्फा का मान कितना आ गया? आपको सी अल्फा तो लिखा हुआ है, अल्फा का मान कितना हो गया? 45 हो गया। कोई दिक्कत? बोले और शुरुआत वाला आसान, बहुत कठिन तो सवाल नहीं है ना, सिर्फ समझने वाले हैं, लॉजिकल बेस पर है सवाल। बताइए, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। यदि आधार 18 सेंटीमीटर है, यदि आधार 18 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी? कितना? 16। बिल्कुल 16 है, कुछ था ही नहीं सवाल। अब ये बताओ पहले हो गया ना नोट? अगर मान ली यही क्वेश्चन है कि डायग्राम हटा देते हैं एंगल को, आप ही मुझे बता दीजिए, ठीक? उसने क्या कहा, ये 18 है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में कैसे होती हैं? इक्वल होती हैं। और मैंने परिमाप क्या लिखा रखा था आपको? 2a + b बराबर कितना लिखवा दे, ये परिमाप होता है। अब परिमाप क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 48 दे रखा है, 50 दे रखा है, 50 दे रखा है। अब बताओ b का मान कितना दे रखा है? 18। 2a बराबर कितना हो जाएगा? 50 में 18 गए 32, तो a का मान कितना आ गया? ये तो कंसेप्ट बोल रहा था। अब बताओ कौन सा कठिन पेपर पूछा है आपसे? तो एक आध सवाल तो आपके आसान पूछेगा ही पूछेगा। अभी बिल्कुल आसान सवाल पूछ लिया था कि बच्चे को सिर्फ इतना पता था कि नहीं पता परिमाप का फार्मूला, तो काम बन गया था। चलिए एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखिए, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल 20 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है और बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और आधार का अनुपात अर्थात 3:4 है, 3:4 है। तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें।
त्रिभुज की ऊंचाई बताइए जल्दी से, क्या आया? ये भी थीटा वाले फॉर्मूले से हो गई, ये वाले फॉर्मूले से हो गई। अब आपसे क्या बोला? समद्विबाहु त्रिभुज बोला है ना वो तो समद्विबाहु त्रिभुज के कंसेप्ट लगेंगे ना इसमें। तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज का ही तो चल रहा है। तो आपसे क्या पूछना था सवाल था? हाइट पूछ रखी है। इतना 20√5 चेक कर ले हम आंसर को। ऑप्शन है 3√3, 4√5, 3√5, 2√5। देखिए ये त्रिभुज बना हुआ, ठीक, ये इसका आपका हाइट हो गई h है। ये अगर a है, ये b है, ये c है, तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? उसने कहा कि एक भुजा जो समान है और आधार कितने अनुपात में है? 4 अनुपात है कि 3 अनुपात है? 3 अनुपात 4। तो ये वाले का अनुपात कितना है? 3 अनुपात 4 में है। तो अगर ये 3 है, ये 3 है, ये कितना है? 4 है। सुनना, तो 4 3 + 3 + 4 किसके बराबर हो जाएगा? 20 दिया गया था टोटल परिमाण। 4 3 7 10। 10 अगर 20 के बराबर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? यूनिट का मान 2 के बराबर। तो ये कितना बन गया? 2 का गुणा करा दूंगा तो कितना हो गया? 6 हो गया। 2 का गुणा करा दूंगा तो 6 हो जाएगा। और ये 4 है, 4 में अगर मैं 2 का गुणा करवा दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये समझ में आया ना 2 का गुणा क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि मैंने देखा 4 इसका 3 ये 3 यही दिया गया था। 4 3 7 1 यूनिट का मान किसके बराबर है? 2 के बराबर है। इसलिए मैंने दोनों का गुणा करा। 4 दूनी 8 हो गए, 6 हो गए, 3 हो गया। अब बताइए h का मान आपको क्या याद करवाया गया? समद्विबाहु त्रिभुज का 1/2 क्या याद करवाया गया है? 4a² - b²। 4 a का मान कितना है? ये है, तो 6 का स्क्वायर हो गया। b का मान कितना है आपका? 8 है, तो 8 का 1/2। 6 का स्क्वायर होता कितना होता है? 36। और 36 का 4 × 36 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। 4 × 24 144 - 64 1/2। 4 में 4 गए 0, 14 में 6 गए 80। और ये आपको पता है ना 16 पंचे कितना होता है? 80। तो 16 का 4 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, कट जाएगा। 2 रूट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि जो परिमाप दिया गया था उस परिमाप का पहले उठाया। आपको ये जो रेशियो में दिया गया, जब भी रेशियो में दिया जाता तो आपको पहले से पता है क्या करते उन सबका समय किया जाता है। ये 3 था, ये 4, 3 और 4 दिया गया था। ये आपको सब मान भुजा की बात की थी यहाँ पर, और ये आपकी बात की थी आधार की। तो आधार मैंने 4 कर लिए, 3 ये तो 3 है, तो 3 3 6 4 कितना हो गया? 10। 10 का मान किसके बराबर है? 20 के बराबर। 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा? 2 का। तो ये 4 क्या बन गया? 8। 3 क्या बन गया? 6 बन गया। 3 क्या बन गया? 6 बन गया। और यहाँ मैंने लिखाया था हाइट का फार्मूला, आपको नहीं लिखाया गया था? ये आपकी हाइट का फार्मूला है। अगर h का मान 4a² - b² है तो 4 6 का स्क्वायर बन जाएगा। एक a और b के मान मैंने रख दिए। ये आपका a कहलाता है, ये आपका क्या कहलाएगा? b कहलाएगा। बस मान रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रहेगी।